विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। यदि यदि सचमुच देखा जाए तो सच्चे वैज्ञानिक तो श्री सर्वज्ञ भगवान ही है। उनका बताया जो तत्व है वो अलौकिक है। प्रथमानुयोग अलौकिक है, द्रव्यानुयोग अलौकिक है, कर्णानुयोग अलौकिक है और चरणानुयोग अलौकिक है। लेकिन उस उनके तत्व को जो समझने वाले हम जन है वो लौकिक है। अब अलौकिक बात लौकिक जन कैसे समझे? तो लौकिक में समझने के लिए साइंस आज की डेट में बहुत डेवलप्ड है। आज का जो साधारण जन है वो जितनी बात सर्वज्ञ की नहीं मानेगा उससे ज़्यादा बात विज्ञानिक की मान लेगा, साइंस की मान लेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए लौकिक साधन साइंस ही है। उसको आसानी से विश्वास हो जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे बंदर थे और इस पर कोई किसी को प्रश्न नहीं होता। और हम कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज आचार्य ऋषि महंत ज्ञानी पुरुष थे, तो वो हमें साधारण लगता है। ऐसा इसलिए है कि जो साधन है वर्तमान में वो साइंस, और जो युवा पीढ़ी पढ़ रही है, सोच रही है, कर रही है, वो साइंस के थ्रू ही हो रहा है। तो हम अभी जितनी भी चर्चा कर आए हैं, यदि हम अपनी इस चर्चा में साइंटिफिक सोच लेके नहीं आए या साइंटिफिक तरीका लेके नहीं आएंगे तो वो बात तो कह दी जाएगी लेकिन व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगी। वो युवा पीढ़ी को समझाने के लिए आपको उसके तरीके से समझाना पड़ेगा, उसके तरीके से बात करनी पड़ेगी। साइंस पीढ़ी को साइंस से ही समझाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब मुश्किल है, ये आसान है। हमारे जैन धर्म में ऐसे कितने ही विषय है जो साइंस स्वीकार करती है। हमारा यदि हम भूगोल देखें, सूर्य चंद्रमा के, सूर्य पृथ्वी ये सब तारामंडल चक्कर लगाते हैं, तो विज्ञान भी यही कहता है कि वो ये थोड़ी कह रहा है कि नहीं घुमाता है, तो वहाँ सपोर्ट मिलता है। हम कहते हैं रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, तो साइंस भी सपोर्ट करता है कि जो दिवा भोजन करते हैं वो व्यक्ति सुखी हो, स्वास्थ्यदायी होता है। हम ये कहते हैं कि जमी कंद नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए आलू वगैरह? तो हम कहेंगे अनंत जीव रखे। मैं कहूँ किसने देखे? इसका यदि साइंस से उत्तर दे तो साइंस का उत्तर यह है जो जमी कंद होता है ना, क्योंकि किसी ने पूछा था कि आपको कोई जमी कंद वगैरह से दुश्मनी है क्या, जो आप उसको नहीं खाना चाहते हो और ऊपर ऊपर के लेना चाहते हो? तो अगर हम इसका ऐसे उत्तर देंगे कि ये तो हम तो ऐसे ही है, तो आपकी बात पर अंधविश्वास आएगा। लेकिन ये साइंटिफिक तरीके से दे कि जो जमी कंद है वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता वो उसका साइंस ये है कि वह जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे घास वगैरह में जमीन के अंदर बहुत जीवों की उत्पत्ति होती है, तो हमारे जमी कंद वगैरह भी जमीन के अंदर होते हैं। तो उन पदार्थों में जीवों की संख्या असंख्यात गुना स्वाभाविक है। तो इसका कितना अच्छा उत्तर साइंस के थ्रू भी मिल रहा है और व्यक्ति को आसानी से उतर जाती है और वो सीख जाता है। इसी के साथ ये तो वो बात हुई जिनका साइंस समर्थन करता है। ऐसी भी कई बातें हैं जिनका साइंस समर्थन नहीं करता और युवा पीढ़ी जो है वो क्वेश्चन कर देती है, विज्ञान तो यह कहता है, विज्ञान तो कहता है कि पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है, भिन्न भिन्न बातें। लेकिन यदि इस संदर्भ में ये कह रहा हूँ कि हम यह कह देते हैं कि विज्ञान यह कहता है, विज्ञान वो कहता है, लेकिन वास्तविकता देखें तो विज्ञान ऐसा नहीं कहता है। क्योंकि उसकी धरातल पे जाओगे तो पूर्व में जो 100 साल पहले कही हुई थी वही बात हम आज कह रहे हैं। ऐसा विज्ञान तो बढ़ गया और हम उसी बात को लेकर बढ़ रहे हैं। इस बात पर हमें विचार करना चाहिए कि साइंस जो रेफरेंस दे रहा है वो रेफरेंस कब का है और कब का है, वर्तमान में उसका क्या संदर्भ है। और ऐसा होता है कि बहुत जगह, जैसे उदाहरण के लिए, थोड़ी बात लंबी होने पर माफ करना, जैसे ऐसा साइंस में कहा है कि
चंद्रमा तक व्यक्ति पहुंच गया है। ये 100 साल या 60-70 साल की पुरानी कहानी है, लेकिन जब आप इसके तथ्य देखोगे तो नहीं पहुंचा, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। बस हमें उस बात को समझने की आवश्यकता है, तो ऐसा समझने से उसका हमें फायदा मिलता है। नीरज जी, हाँ, मेरे को तो आप इतना बताओ, आत्मा के बारे में विज्ञान क्या कहता है? आत्मा के बारे में विज्ञान ये कहता है कि कोई अमूर्तिक चीज है। अमूर्तिक कहना का अर्थ है मूर्तिक पदार्थ है, अमूर्तिक पदार्थ है। मूर्तिक पदार्थों से उसकी सारी बातों का जवाब नहीं मिलता है साइंस को। तो एक कल्पना है, संकल्पना है कि कोई अमूर्तिक पदार्थ है जिससे कार्य होता है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है वो अब इस पर शोध चल रहा है। तो वो साइंस अभी उसके बारे में कर रहा है। अब अंतिम मेरा यह है कि यह सब तो बात हुई साइंस क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आज के इसमें क्या इसकी प्रासंगिकता है? इसकी प्रासंगिकता यह है कि युवा पीढ़ी साइंटिफिक हो रही है, एक। दूसरा, ये जो वर्तमान परिस्थिति है बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें लोकतंत्र है, हमारे पास साधन बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये स्थिति 100 साल पहले नहीं थी और 100 साल बाद रहे जरूरी नहीं है। वर्तमान में हमारे इसमें जैन धर्म का भी विकास हुआ है और विज्ञान का भी विकास हुआ है। तो आगे भी यदि इस धर्म को कंटिन्यू करना है और इसको बढ़ाना, प्रभावना करनी है, तो हम इस साधन का उपयोग करें ताकि हमारा जो अन्य इस धर्म की जो प्रभावना हो वो अच्छी तरीके से और आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे। इसी भावना से विराम लेता हूँ। बहुत सुंदर।